Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will continue from try these page number 111 for the chapter cube and cube root. Clear? और ये है क्वेश्चन हमारा कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न। ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट इज 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? अब इसी पैटर्न को यूज करके क्या है क्वेश्चन, यूजिंग द अबव पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर? अब इस पैटर्न को हमने यूज करके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करें अगर आप, तो यहाँ 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब है, यहाँ 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब है, यहाँ 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए सभी जगह पे यहाँ पे 1 है, और उसके बाद ये लास्ट में जो है 3 सभी के साथ मल्टीप्लाई है, और उसके बाद ये दो नंबर वो हैं जो यहाँ पे 2 क्यूब और 1 क्यूब है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह यहाँ भी 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब 4 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? अब इसी पैटर्न को यूज करके हम इनकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये आ गया 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। क्यों? क्योंकि 3 सभी में है। नेक्स्ट इज 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट इज 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 3। राइट? 51 क्यूब माइनस 50 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 51 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? So these are the required values of 7 cube minus 6 cube, 12 cube minus 11 cube, 20 cube minus 19 cube, 51 cube minus 50 cube. Clear? So this is the required. Next is exercise 7.1, question number 1, third part. And question number 1 is which of the following numbers are not perfect cube? अब इसमें आपने बताना है कि कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अब ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, तो इनको भी सबसे पहले हमने वैसे ही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। उसके बाद हमने चेक करना है कि जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो अपीयर हो रहे हैं कि नहीं ग्रुप ऑफ 3। ठीक है? आर दे अपीयरिंग इन ग्रुप ऑफ 3s और नॉट? If they are appearing in group of 3s, it means that number is a perfect cube, otherwise not. Clear? तो हमारे पास नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एंड द नंबर इज 1000. क्लियर? तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे फर्दर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000। तो ये आ गया 2 500 1000, 250 is 500, 125 is 250, 525 is 125, 5 is 25, 5 1s are 5. Clear? So 1000 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply. यहाँ जो प्राइम फैक्टर है 2 और 5, since both factors prime factors that is 2 and 5 appear in group of 3, right? Therefore 1000 is a perfect cube. It means ये perfect cube है। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। राइट?
Next is fourth part. हंड्रेड. अब इसकी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. So do the prime factorization. 250 is a 100, 225 is a 50, 5 5 is a 25, 5 1 is a 5. Again 100 is equal to 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5. क्लियर. अब इसमें देखिए ना तो 2 जो है उसकी ग्रुपिंग है 3 में, ना जो 5 की ग्रुपिंग है प्राइम फैक्टर 5 की ग्रुपिंग 3 में नहीं है. इसका मतलब क्या है? 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. तो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब, तो 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. क्लियर. यहाँ पे 1000 परफेक्ट क्यूब था लेकिन 100 यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो यहाँ पे लिखना है हमने सिंस प्राइम फैक्टर्स टू एंड 5 do not appear in group of 3, therefore 100 is not a perfect. 100 is not a perfect. Clear? Next is question number 2. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब इसमें क्लियरली जो नीचे नंबर है दीज आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब. क्लियर. तो कहता है कि इनको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए. क्लियर. तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, जो नंबर जो आपको दिए हुए हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद आपने ग्रुपिंग करनी है 3 में. जिसकी ग्रुपिंग नहीं होगी वहां से आपने चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है जिसकी ग्रुपिंग नहीं हुई है 3 में, तो वो जो नंबर बच गया उस एक्स्ट्रा नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से हमें उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब नंबर. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72. क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम. एंड द नंबर इज 72. 2 36 are 72, 2 18 are 36, 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3. So 72 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 and then 3 multiply. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे जो 3 है, 3 is not grouped in 3. ठीक है. ये ट्रिपलेट में इसकी ग्रुपिंग नहीं हुई है. इसका मतलब अगर यहाँ पे एक और 3 होता, एक और अगर 3 हो जाता तो उसकी ग्रुपिंग हो जाती 3 में. तो इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो कौन सा नंबर होगा? 3. अगर हम 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 72 जो है वो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट नंबर विल बी परफेक्ट क्यूब नंबर. क्लियर. तो यहां पे लिखिए सिंस द प्राइम फैक्टर 3 does not appear in group of 3, therefore 72 is not a perfect cube. 72 is not a perfect cube. Clear. Therefore 72 must be multiplied by 3 to obtain perfect cube number. Right. Therefore the required smallest number to be multiplied
to be multiplied is equal to 3. जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा कौन सा आ गया 3, क्योंकि 3 को ही 72 के साथ 72 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी जो नंबर आएगा वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर होगा. सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 3. also required perfect cube number is equal to 72 multiply 3. 72 multiply 3 and this is equal to 260. क्लियर. और ये 216 क्या है परफेक्ट क्यूब है. किसका परफेक्ट क्यूब है 6 का. so 216 can also be written as 6 cube. clear. so the required perfect cube number is equal to 260. clear. so this is the required answer. Next is fourth part and the given number is 675. क्लियर. तो सबसे पहले इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे. क्लियर. तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने तो यह आ गया 3 225 675 375 225 325 75 5 5 25 5 1 5. clear. so 675 is equal to 3 multiply 3 multiply 3 and then 5 multiply 5. clear. अब देखिए यहाँ पे 5 जो है 5 is not grouped AC. clear. therefore the required smallest number which is to be multiplied is 5. clear. so write down since prime factor 5 does not appear in group of 3. Therefore, 675 is not a perfect cube. Clear? Therefore, 675 must be multiplied by 5 to obtain perfect cube number. Clear? Therefore, required smallest number to be multiplied is equal to 5. Clear? Also, required perfect cube number is equal to 675 multiply 5. तो जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो कैसे हमें मिलेगा 675 को जो 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे then we will get the required perfect cube number. so 675 multiplied by 5 is equal to 3375 and this is perfect cube of 15. so this can also be written as 15 cube. clear. so this is the required answer. Next is question number 3. Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. अब इसमें क्या करना है हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. जो ये नीचे नंबर दिए हुए हैं इनको किस नंबर से डिवाइड करें. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था मल्टीप्लाई. इसमें हमने क्या करना है डिवाइड. मतलब उस नंबर को किससे डिवाइड करें कि जो नंबर आए दैट नंबर विल बी अ परफेक्ट क्यूब नंबर. क्लियर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद फर्दर हम प्रोसीड करेंगे. तो फर्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट एंड द गिवन नंबर इज 135. so first of all do the prime factorization of 135. 3 45s are 135, 3 15s are 45, 3 5s are 15, 5 1s are 5. clear. so 135 is equal to 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5. clear. अब देखिए यहाँ पे ये जो प्राइम फैक्टर है 5
this prime factor does not appear in group of 3. It means clearly 135 is not a perfect cube. क्लियर? अब जब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो किस स्मॉलेस्ट नंबर से इस नंबर को डिवाइड करें कि जो नंबर हमारे पास आए वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाए. क्लियर? तो जो नंबर जो है ट्रिपलेट में ग्रुपिंग नहीं हुई है उसी नंबर जो बचिया वो नंबर दैट नंबर विल बी द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, और उसी नंबर से हम 135 को डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा वो नंबर हमारा क्या होगा? परफेक्ट क्यूब. So 135 must be divided by 5 to obtain a perfect cube number. Clear? So the required smallest number to be divided is equal to 5. किस नंबर से डिवाइड करेंगे? 5. So 5 is the required smallest number. Clear? Also required perfect cube number is equal to 135 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 27. 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब. इट मीन्स द 27 is the required perfect cube number. Clear? So this is the required. Next is question number 3, fourth part, and the given number is 192. क्लियर? तो इसमें इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद फर्दर हम प्रोसीड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 192. So 296 is 192, 248 is 96, 224 is 48, 212 is 24, 26 is 12, 23 is 6, 31 is 3. Clear? Therefore 192 is equal to 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 3. अब देखिए यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर 2 है ये ऑलरेडी ग्रुप्ड है इन 3, बट 3 जो है प्राइम फैक्टर 3 इज नॉट ग्रुप्ड इन 3. इट मीन्स द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 3. ठीक है? तो 192 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट नंबर विल बी परफेक्ट क्यूब नंबर. क्लियर? सो राइट डाउन सिंस prime factor 3 does not appear in group of 3. Therefore 192 is not a perfect cube. Clear? Therefore 192 must be divided by 3 to obtain a perfect cube number. To obtain a perfect cube number. Clear? So the required smallest number to be divided is equal to 3. Also required perfect cube number is equal to 192 divided by 3. 192 divided by 3, and this is equal to 64. Clear? And 64 जो है वो किसका क्यूब है? 4. Clear? So this is the required